राम 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 नारायण नारायण। इसलिए उदारता में न तो धन खर्च करने की आवश्यकता है और न परिश्रम करने की आवश्यकता है। आवश्यकता केवल इसी बात की है कि हम सुखी को देखकर प्रसन्न हो जाए और दुखी को देखकर करुणित और दयालु हो जाए। हृदय में ये करुणा पैदा हो जाए कि यह सुखी कैसे हो। सुखी को देखकर ऐसा भाव हो जाए कि सभी सुखी हो जाए और दुखी को देखकर ऐसा भाव हो जाए कोई दुखी न रहे। भगवान ने भोग और संग्रह को साधन में बाधक बताया है। गीता 2 का 44। सुखी को देखकर प्रसन्न होने से भोग भोगने की इच्छा मिट जाती है, क्योंकि भोग भोगने में जो सुख मिलता है वह सुख हमें दूसरे को सुखी देखकर विशेषता से मिल जाएगा, तो फिर हमें भोग भोगने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। दुखी को देखकर दुखी होने से संग्रह करने की इच्छा मिट जाती है, क्योंकि अपना दुख मिटाने के लिए जिन वस्तुओं का हम संग्रह करते हैं और व्यय करते हैं वे स्वतः दूसरों का दुख दूर करने में लग जाएगी। जैसे अपने पर कोई दुख आने से हम उसे दूर करने की चेष्टा करते हैं, ऐसे ही दूसरों को दुखी देखकर अपनी शक्ति के अनुसार उनका दुख दूर करने की चेष्टा होने लगेगी। प्रसन्नता और करुणा में एक विलक्षण रस है। वह रस क्रिया और पदार्थ से संबंध विच्छेद करके जीव को परमात्म स्वरूप नित्य रस के साथ अभिन्न कर देता है। योग युक्त है। जितेंद्रिय, विशुद्धात्मा, विजितात्मा और सर्वभूतात्म भूतात्मा, इन 4 पूर्वोक्त लक्षणों से युक्त जो कर्म योगी है उसे ही यहाँ योग युक्त है कहा गया है। साधनों में स्वाभाविक प्रवृत्ति न होने में कारण है उद्देश्य और रुचि में भिन्नता। जब तक अंतःकरण में संसार का महत्व है तब तक उद्देश्य और रुचि का संघर्ष प्राय मिटता नहीं है। उद्देश्य अविनाशी परमात्मा का होता है और रुचि प्राय नाशवान संसार के प्राणी पदार्थ परिस्थिति आदि की होती है। उद्देश्य और रुचि अभिन्न होने पर साधन स्वतः तेजी से होने लगता है। यहाँ योग युक्त है पद ऐसे कर्मयोगी के लिए आया है जिसका उद्देश्य और रुचि अभिन्न हो गई है, अर्थात उद्देश्य और रुचि दोनों एक परमात्मा में ही हो गए हैं। उत्पन्न और नष्ट होने वाला फल किंचन मात्र भी न चाहे तभी कर्मयोग होता है। फल और उद्देश्य दोनों भिन्न भिन्न होते हैं। कर्मयोगी में फल की इच्छा तो नहीं होती पर उद्देश्य अवश्य होता है। कर्मयोगी का उद्देश्य वही होता है जो सबको मिल सकता है और सदा साथ रहता है। जो किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता और कभी रहता है कभी नहीं रहता, वह उसका उद्देश्य नहीं होता है। इस दृष्टि से उद्देश्य सदा परमात्म तत्व का ही होता है। परमात्म तत्व किसी कर्म अभ्यास आदि का फल नहीं है। फल उत्पन्न और नष्ट होने वाला होता है पर परमात्मा नित्य रहते हैं। उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तु को कर्मयोगी चाहता ही नहीं, क्योंकि उसकी चाहना ही परमात्म प्राप्ति में बाधक है। एकमात्र परमात्मा का ही उद्देश्य होने से कर्मयोगी को योग युक्त कहा गया है। यहाँ जिसे योग युक्त है कहा गया है उसे ही 6ठे अध्याय के 4थे श्लोक में योगारूढ़ है कहा गया है। कुर्वन्नपि न लिप्यते। कर्मयोगी कर्म करते हुए भी कर्मों से नहीं बंधता। कर्मों के बंधन में हेतु है कर्मों के प्रति ममता, कर्मों के फल की इच्छा, कर्मजन्य सुख की इच्छा तथा उसका भोग और कर्तृत्वाभिमान। सारांश में
कर्मों से कुछ न कुछ पाने की इच्छा ही बंधन में कारण है। किंचिन मात्र भी पाने की इच्छा न होने के कारण कर्मयोगी कर्म करते हुए भी उनसे बंधता नहीं, अर्थात उसके कर्म अकर्म हो जाते हैं। सांख्य योगी तो गुणा गुणेशु वर्तन्त 3:28 गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा मानकर कर्मों से नहीं बंधता, पर कर्मयोगी परहित के लिए कर्म करते हुए भी कर्मों से नहीं बंधता। केवल दूसरों के लिए कर्म किए जाने से उसके कर्म भी गुणा गुणेशु वर्तन्त की तरह ही हो जाते हैं। यहाँ अपि पद में एक भाव यह भी है कि कर्मयोगी कर्म करते समय तो निर्लिप्त है ही, कर्म न करते समय भी वह निर्लिप्त है। 4 का 18वां, उसका कर्म करने अथवा न करने से कोई प्रयोजन नहीं होता। 3 का 18वां, वह सदा ही निर्लिप्त रहता है। तात्पर्य है कि सांख्य योगी जड़ता का त्याग करके चिन्मयता के साथ अपनी एकता मानता है और कर्मयोगी अपने कहलाने वाले शरीर मन इंद्रियां आदि की संसार के साथ एकता मानता है, अर्थात पदार्थ शरीर मन इंद्रियां आदि को और उनकी क्रियाओं को अपनी नहीं मानता, किंतु उनको संसार की और संसार के लिए ही मानता है। कर्मयोगी जब पदार्थ मन बुद्धि आदि को और उनकी क्रियाओं को केवल संसार की ही मानता है, तो फिर उनके द्वारा किसी का हित हो गया, किसी को सुख पहुंचा, किसी का उपकार हो गया, तो यह मैंने किया, मेरे द्वारा ऐसा हुआ, ऐसा कैसे मान सकता है? नहीं मान सकता। इसलिए वह कर्म करता हुआ भी करता नहीं है, अर्थात कर्मों से लिप्त नहीं होता। परिशिष्ट भाव, शरीर इंद्रियां और अंतःकरण में संबंध विच्छेद होने के कारण जब कर्मयोगी को संपूर्ण प्राणियों के साथ अपनी एकता का अनुभव हो जाता है, तब कर्म करते हुए भी उसमें कर्तापन नहीं रहता। कर्तापन न रहने से उसके द्वारा होने वाले कर्म बंधन कारक नहीं होते।